गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी सेलिब्रेट यूज ऑफ फॉर, सिंस एंड फॉर्म। आज हम लोग फॉर, सिंस और फॉर्म का यूज को पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि ये जो फॉर, सिंस और फॉर्म है, इन तीनों का मतलब से होता है। जब तीनों का मतलब से होता है, इसका मतलब इसके यूज में अंतर है। हिंदी तो सेम है लेकिन इसके यूज में अंतर है। जहाँ फॉर होगा वहां पे सिंस नहीं, जहाँ सिंस होगा वहां पे फॉर्म नहीं, और जहाँ फॉर्म होगा वहां पे यही मतलब अंतर है। तो चलिए हम एक एक का पढ़ेंगे। पहला है हमारा फॉर। तो फॉर का यूज, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ, यानी ऐसा टाइम जिसका नाम न दिया हो। आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे हम लिखे 2 दिनों से, बाबू 2 दिनों से, तो यहाँ पे जो 2 दिनों से दिया है, क्या यह किसी दिन का नाम है? दिन का तो नाम नहीं है। 2 दिन किसी दिन का नाम नहीं होता है। संडे मंडे ना दिन का नाम होता है, यानी ये दिन का नाम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे से के लिए क्या लिखेंगे? फॉर। 2 दिन, तो 2 का क्या लिखेंगे? 2, फॉर 2। दिनों है तो डेज, फॉर 2 डेज। ऐसे ही हम लिखे कि 5 वर्षों से। तो अब हम से का लिखेंगे। तो से का लिखना इस पहले इधर पे डिपेंड करेगा। 5 वर्षों से, क्या किसी वर्ष का नाम 5 वर्षों से होता है? नहीं होता है। वर्ष का नाम जैसे 1998, 2002, 2003, 2020 ये होता है। तो से का हम फॉर लिखेंगे, फॉर। अब 5 वर्षों से तो 5, अब वर्षों का ईयर्स, और 5 ईयर्स। देखिए साथ साथ हम सिंस का ही यहाँ पे बताते चल रहे हैं कि आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अभी नॉन टू अननोन की ओर ले चलेंगे, जो आपको नहीं पता है उस चीज को ही बताएंगे। अब देखिए सिंस, जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, यानी निश्चित नाम, जिस समय का नाम दे दिया हो वहां पे हम यूज करते हैं सिंस का। यहाँ आपको एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे 2 दिनों से हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या यह किसी दिन का नाम है? नहीं है। लेकिन हम यही किसी दिन का नाम लिखे कि सोमवार से, तो सोमवार क्या किसी दिन का नाम आ गया ना? तो अब हम से के लिए सिंस का यूज करेंगे। क्या? सिंस। सोमवार का मंडे, सिंस मंडे। अब यह 5 वर्षों से दिया है, ये तो किसी वर्ष का नाम नहीं है। यही हम कहे कि 2005 से। तो अब हम यहाँ पे जो से है, इस से का हम सिंस लिखेंगे, क्योंकि ये नाम दे दिया है वर्ष का। तो हम सिंस 2005। फिर अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिएगा। हम लिखे कि 2 घंटे से। क्या आपसे कोई पूछता है कि कितना बजा है? क्या आप कहीं बोलते हैं कि 2 घंटा हुआ है, 2 घंटा बजा है? ऐसा नहीं बोलते हैं। यानी ये किसी घंटा का नाम नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पे भी से का क्या लिखेंगे? फॉर। 2 का 2, फॉर 2 आवर्स। यही हम कहे कि 2 बजे से, घंटा का नाम हो गया कि 2 बजे से। हम यहाँ पे से के लिए सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2 का 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अब हम यही कहें वर्षों से। अब ये किसी वर्ष का नाम दिया है कि 2005 से, 2006 से, 2008 से? नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, फॉर ईयर्स। ऐसे ही महीनों से दे दे तो फॉर मंथ्स, घंटों से दे दे तो फॉर आवर्स, सप्ताहों से दे दे तो फॉर वीक्स। आपके शादी से एक निश्चित टाइम हो गया, कब से? तो आपके शादी से। तो हम यहाँ पे से के लिए क्या लिखेंगे? सिंस के।
सिंस योर मैरिज। होली से एक पर्व का नाम दे दिया। देखिए जहां पे भी नाम आए वहां पे हम सिंस लगाए। होली से सिंस होली, आपके आगमन से सिंस योर अराइवल, गत माह से। तो हम यहाँ पे से के लिए सिंस लिखेंगे। सिंस अगस्त माह यानी पिछले माह से, तो सिंस लास्ट मंथ। माय डियर फ्रेंड्स एक चीज समझिएगा, जब लास्ट या पास्ट के पहले, लास्ट या पास्ट के पहले द आ जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ दिया है, लास्ट के पहले द का यूज नहीं हुआ है, तो द का यूज नहीं है तो हम सिंस लगाए। यही द का यूज होता तो हम क्या लगाते, फॉर। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे हम लिखे कि द लास्ट मंथ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके एग्जाम में आ जाएगी फॉर या सिंस क्या होगा। तो अब देखिए लास्ट के पहले क्या आ गया, फॉर द आ गया है, तो अब हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंस का यूज कीजिएगा तो गलत होगा। ये क्लियर हुआ। एक चीज और देखिएगा, जब भी पीरियड ऑफ टाइम दे दे, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो हो तो उस कंडीशन में पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज होता है। याद रखिए किसका, सिंस का। जैसे हम कहे 5 months एगो, तो अब 5 months सिर्फ 5 months होता तो हम फॉर लिखते, लेकिन यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम हो गया 5 months, 2 माह 4 माह 10 माह 2 दिन 3 दिन 2 मिनट और उसके बाद एगो, ये वर्ड देखिएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 5 months एगो। अब हम कहें कि सी हैज बीन इल 10 months एगो, तो सी हैज बीन इल सिंस 10 months एगो। एक चीज और देख लीजिएगा, जब भी ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम हो तो उस कंडीशन में अब ये ऑल के पहले किसी भी, ये जो फॉर सिंस और फॉर्म है, इनमें से किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कहे कि फादर हैज वर्कड ऑल हिज लाइफ। अब यहाँ पे फॉर सिंस फॉर्म तीनों हो तो तीनों में से हम किसी का यूज नहीं करेंगे। देखिए ऑल आ गया, a period of time, all his life. It has been raining all day, तो all day आ गया तो उसके पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। और एक चीज अब बचा है हमारा फॉर्म, तो फॉर्म का यूज ये जानिए कि आप इसका यूज सिंस के स्थान पे ही होता है। जैसे सिंस का यूज होता है वैसे ही फॉर्म का यूज, लेकिन फॉर्म का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। जैसे मैं कहूं कि वह कल से कॉलेज जाएगा, तो ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो। वह 2050 से आपकी मदद करता हुआ रहेगा। कब से, 2050 से, फ्यूचर टाइम है। तो अब हम 2050 से, वहां पे हम सिंस की यूज नहीं करेंगे, वह 2050 से आपकी मदद करता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू फ्रॉम 2050। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया है तो आपसे विनती है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।